ये क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर। यानी कि कुल मिला के इस वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का कोई ट्रिक नहीं दिया हुआ था और एक प्रश्न को सॉल्व करने में 7 मिनट 36 सेकंड का समय लगा। 10 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हो तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो भी 10 से 20 सेकंड में। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां हमेशा बनाए रखें। प्यारे विद्यार्थी, आज हमें एक YouTube पे वीडियो मिला जिसमें कि निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ट्रिक लिखा हुआ था। तो हमने एक थंबनेल पे एक चीज देखा। यदि ये चीज आपको किसी को ये क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हमने वीडियो पे क्लिक किया तो 7 मिनट 36 सेकंड देखने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, और जो कि एक बेसिक तरीका था, ना कि कोई ट्रिक था। कोई बात नहीं, आपने बेसिक तरीका से बताया, बहुत अच्छी बात है। तो इस थंबनेल पे ट्रिक लिखा हुआ था, इस वीडियो के थंबनेल पे। तो हमने वीडियो को लास्ट तक देखा कि हो सकता है कहीं वीडियो के लास्ट में कोई ट्रिक मिले। तो वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद क्या मिलता है कि एक प्रश्न दे दिया जाता है और जिसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। यानी कि कुल मिला के इस वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का कोई ट्रिक नहीं दिया हुआ था और एक प्रश्न को सॉल्व करने में 7 मिनट 36 सेकंड का समय लगा, जिसको हम 30 से 40 सेकंड, वो बहुत हो गया, 10 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि त्रिभुज के त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हो तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो भी 10 से 20 सेकंड में। क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आता है जिसमें निर्देशांक दे दिए जाते हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्न आपको 2022 में आया था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं, ये भी 2022 में आया था। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। ये प्रश्न आपके 2023 और 24 दोनों में आया था, और ये प्रश्न आपके 2023 और 25 में आया हुआ था। तो पहले उन महाशय के द्वारा जो प्रश्न दिया गया था उनका हम ट्रिक के साथ आंसर निकालते हैं, फिर इन सभी सवाल का हम ट्रिक के साथ आंसर निकालेंगे। देखो, ट्रिक ऐसा है कि इन तीनों में से आपको किसी एक को क्या करना है कि जीरो करना है। ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इन तीनों में से किसी एक को आपको जीरो करना है। यदि मानो हमें पहला को जीरो करना है तो क्या करना होगा, इस 3 में से हमको 3 को घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 0। इस 4 में से हमें 4 को घटाना होगा, तो ये भी हो जाएगा 0। अब आपने पहला में से 3 को घटाया, फिर उसी में से 4 को घटाया, तो इसी प्रकार से आपको सब में से करना है। तो इसमें से आप 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ये -7, -1 माइनस में ये, और 5, 2 कितना हुआ, 7, -1 और 5, 2। अब आपको क्या करना है कि ये बाहर 7 दिख रहा है, ये बाहर की तरफ है 7, और इसमें 2 जो है वो बाहर की तरफ है। तो इन दोनों का गुना कर लेना है। तो 7 का गुना 2 से करेंगे 14, माइनस प्लस कुछ में आए कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा 14 लिख देना। और इस 5 का गुना 1 से करना है तो 5। अब 14 माइनस 5 कर देना। बाहर का गुना बाहर से 14, 7 का गुना 2 से 14, और 1 का गुना 5 से तो 5। 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9, और 9 का बट्टा 2 कर दो, ये आ जाएगा 4.5। आपका क्षेत्रफल यहाँ पे भी आया है, जो कि 7 मिनट में। और ये लगभग आप सीख जाएंगे तो शायद 10 सेकंड भी बहुत मुश्किल से लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने जो होमवर्क में सवाल दिया था उसका हम करते हैं। तो यहाँ पे 1 था, -1 था, हम इसको 0 करेंगे तो इसमें से -1 करना पड़ेगा और इसमें +1 करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो पहला वाला हम -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और दूसरा वाला में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये -1 करने पे मुझे मिलेगा -4, और +1 करने पे मुझे मिलेगा -4। क्या मिला, 5, 7। उसके बाद 4, माइनस में है, कोई बात नहीं, माइनस लो प्लस लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको संख्या लेना है।
तो 5 का गुना इस 5 का गुना इधर वाला -4 से, तो ये हो जाएगा 20, और इसका गुना 7 का गुना 4 से तो 28। अब कहोगे कि 20 - 28 करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको बड़ी में से छोटी को गना 28 - 20 करना है, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर का 4 आंसर होगा। ठीक है, अब हम बिहार बोर्ड में आया हुआ सभी सवाल को करते हैं कि इसको कैसे करें। देखो इसमें 3 है तो इसमें से माइनस हमें 3 करना होगा तब 0 होगा, और इसमें से आप -3 करेंगे तो ये होगा 4,0, और इसमें से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5,4। अब आपको क्या करना है कि बाहर का गुना बाहर से, तो 4 का गुना 4 से 16, 0 का गुना 5 से 0 हो जाएगा, यानी कि 16 अब बट्टा 2 कर देना एक बार, तो 8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये 2022 में आया हुआ था सेट ए में और शिफ्ट ए में, पहला शिफ्ट में आया हुआ सवाल था। अब दूसरा सवाल करते हैं, इसमें भी निर्देशांक देखो, इसमें तो एक 0 दिया हुआ है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये इसमें एक 0 दिया हुआ है और यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या करना है, 4 का गुना इधर 1 से कर देंगे तो 4, और 0 का गुना 0 से करेंगे तो ये 4 - 0 बराबर का होगा 4, और 4 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका आंसर 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कहता है कि PQR ये त्रिभुज के निर्देशांक के शीर्ष हैं और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें भी एक 0 है तो 0 करने की कोई झंझट ही नहीं है, बस 8 का गुना कर दो 12 से, तो ये हो जाएगा 96, 0 का गुना 0 से करोगे 96 - 0 यानी कि 96, बट्टा में क्या करना है एक बार 2, तो यानी कि 48 आपका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न था ये। अब चौथे प्रश्न, ये देखो 2023 में पूछा गया, हर साल पूछा जाता है सवाल, इससे रिलेटेड हर साल सवाल पूछा ही जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए आप बताओ 7 मिनट लगाओगे तो कैसे आप पूरा टाइम पे आप पेपर करोगे, तो ऐसा ट्रिक सीखना पड़ेगा। इसमें है शीर्ष दिया हुआ A,0, 0,0, 0,B, तो क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसमें बीच वाला 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये दोनों बच गया, ये दोनों में क्या बचा, A,0 और 0,B बच गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहर वाला का गुना बाहर वाला से, तो A का गुना B से, और अंदर वाला का गुना 0 0 हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं, A इंटू B बट्टा 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/2 AB आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में भी देखो ये 0 दिया हुआ है, यानी कि आपको एग्जामिनर बोलता ही नहीं है कि आपको उस प्रकार से आंसर निकालना है, बस आपको ट्रिक आना चाहिए। देखो सब में दिया हुआ 0, नहीं विश्वास है आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें जरूर 0, एक ना एक 0 होगा ही। तो कितना आसान था इसी का उत्तर निकालना, हल करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, और आप इस ट्रिक को दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर दोस्त को आप बताएंगे तो आप अपने आप को टैलेंट समझा सकते हैं अपने दोस्त के सामने। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर शेयर करना, और हाँ, चैनल पे पहली बार आया हो तो लाइक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि एग्जाम तक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके साथ देने वाला हूँ।